Hello, Assalamu alaikum students. This is Sohaib Ahmed from EMK Global Australia. आज हम EMK Global के वीडियो सेशन के साथ हाज़िर हुए हैं और आज मेरे साथ EMK Global के डायरेक्टर असगर मलिक भी हैं और आज हम बात करेंगे रिसेंटली कुछ ऑस्ट्रेलिया में इंस्टीट्यूट्स और कोर्स प्रोवाइडर क्लोज हुए हैं तो उनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि असगर आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं प्लीज़। थैंक यू सोहेब। जैसा कि सोहेब ने बताया, मेरा नाम असगर मलिक है और मैं काम करता हूँ EMK ग्लोबल सिडनी ऑफिस में। तो असगर, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशन प्रोवाइडर क्लोज हुए हैं, तो आपका इस न्यूज़ के बारे में क्या ख्याल है? यस, हमने भी यही सुना है। कुछ कॉलेज जो हैं वो एक सैड न्यूज़ है कि कोविड की वजह से बंद हो गए क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं आ रहे, तो जो सफ़र कर रहे थे अपने फाइनेंस की वजह से वो कॉलेजेस बंद हो गए, जिसमें आपको कुछ नाम भी बता सकता हूँ, जैसा कि एबिलिटी इंग्लिश है, EC इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया है और इसके अलावा ब्रिज बिजनेस स्कूल के नाम से एक स्कूल है जो कि स्टूडेंट प्रोवाइडर थे, काफ़ी फेमस और काफ़ी ओल्ड वो वाले, और इसके अलावा MEGT जिसका नया नाम चिल्ड्रन सर्विसेज एजुकेशन है। तो ये इंस्टीट्यूट जो है वो क्लोज हुए हैं अभी ड्यू टू कोविड सिचुएशन। ओके, तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई कॉलेज बंद हो जाता है तो उस सूरत हाल में जो उस कॉलेज का स्टूडेंट है उसके वीज़ा पे कुछ इम्पेक्ट करेगा? उसको मुल्क छोड़कर वापस अपने मुल्क जाना होगा या स्टिल वो स्टडी कर सकता है ऑस्ट्रेलिया में? तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट के पास ऑप्शंस हैं। बेसिकली इट्स नॉट कंपल्सरी कि उसको स्टडी छोड़ के वापस जाना पड़ता है। इवन के ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और इमिग्रेशन उसको चांस देती है कि वो कोई और इंस्टीट्यूट जो है वो चूज़ कर ले अपने लिए, कि वो अगर एक बंद हो गया तो दे कैन स्टडी विद एन अदर कॉलेज या इंस्टीट्यूट के साथ जहाँ पे उनका कोर्स अवेलेबल हो। तो उसमें उनके पास एक तो टाइम भी होता है, और क्योंकि बाय लॉ आपको इमिग्रेशन और गवर्नमेंट अलाउ करती है चेंज करने के लिए, तो आपके पास, और उसमें आपको गवर्नमेंट सफिशिएंट टाइम भी देती है कि आपके पास इनफ टाइम होता है कि यू कैन चेंज फ्रॉम दैट स्कूल टू द न्यू वन, कि जहाँ पे आपका कोर्स अवेलेबल हो और आपके अरेंजमेंट है वो इजीली हो जाए वहाँ पे। ओके, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द स्टूडेंट्स। सो ऐसी सिचुएशन में जब एक स्टूडेंट का कॉलेज बंद हो जाता है तो उस सूरत हाल में स्टूडेंट को कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए ताकि वो नेक्स्ट अपना स्टूडेंट वीज़ा सिक्योर कर सके? ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट के पास मेरे ख्याल में 3 डिफरेंट ऑप्शन हैं कि जिसके साथ वो जा सकता है। पहली ऑप्शन तो यही है कि डेफिनेटली उसको किसी भी एजुकेशन कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए जो कि उसको एडवाइस कर सके, और दूसरी के एज पर द सजेशन फ्रॉम द एजुकेशन प्रोवाइडर ही नीड टू चूज द न्यू प्रोवाइडर, क्योंकि पिछला जो प्रोवाइडर उसका जो है वो बंद हो गया, वो इम्पैक्ट हो गया है और जिसकी वजह से वो नो मोर इन द मार्केट। और तीसरा स्टेप जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि उसको चाहिए कि जो कॉलेज अभी बंद हुआ है वहाँ से अपनी ट्रांसक्रिप्ट या जो कि रिजल्ट कार्ड है वो इनसे ज़रूर ले, जितना भी कोर्स ख़त्म हुआ हो, चाहे वो 3 महीने का हो, 6 का हो या साल का, ताकि वो जब किसी नए प्रोवाइडर के पास जाए तो वो अपना क्रेडिट क्लेम कर सके, उसको दोबारा से स्टडी जो है वो जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। ओके, मतलब आपका कहने का ये है कि जैसे ही कोई एजुकेशन प्रोवाइडर बंद हो रहा है, स्टूडेंट को चाहिए कि वो उनसे जितना भी उसने स्टडी किया है उसका रिकॉर्ड ले ले ताकि नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में जाते हुए उसे आसानी हो। आसानी, बिल्कुल। जब स्टूडेंट किसी नए इंस्टीट्यूट में जाता है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ न्यू स्टूडेंट, तो वो उसको ECOE इशू करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक एनरोलमेंट ऑफ कंफर्मेशन होता है, और जब स्टूडेंट को वो मिल जाता है तो फिर स्टूडेंट के पास ऑप्शंस आ जाती हैं कि वो नए प्रोवाइडर के साथ वीज़ा नया डालना चाहता है या वो सेम वीज़ा के साथ जाना चाहता है। तो इसमें भी ऑप्शन है कि ऑफ कोर्स आपको जो प्रोफेशनल एडवाइस है वो तो लॉयर देगा, बट इसमें ये एक चीज़ है कि अगर आप वीज़ा डालते हैं तो इमिग्रेशन आपसे वीज़ा फीस चार्ज नहीं करेगी इस केस में, क्योंकि आपका पुराना प्रोवाइडर जो है वो बंद हो चुका है, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। तो यू कैन अप्लाई न्यू वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी डिपेंड करता है कि अगर आपका एजुकेशन प्रोवाइडर जो है, जो कंसल्टेंट आपका है, वो आपसे चार्ज करता है या नहीं करता। और स्टूडेंट इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है कि अगर आपने 1 साल की फीस पे की है इन एडवांस और कॉलेज आपके कोर्स के दौरान में बंद हो गया, तो यू हैव टू अप्लाई फॉर रिफंड। तो इस केस में आप डायरेक्टली कॉलेज को रिफंड के लिए नहीं कह सकते। तो देयर इज अनदर ऑप्शन TPS, जो कि ट्यूशन फी प्रोटेक्शन सर्विसेज है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ता है
और डेफिनेटली यू कैन गेट योर मनी बैक। तो उसके लिए डेफिनेटली, क्योंकि स्टूडेंट को इतना पता नहीं होता कि हाउ TPS वर्किंग और ये रिफंड का प्रोसेस क्या होता है जब कॉलेज बंद हो जाता है, तो इट्स बेटर कि वो किसी अच्छे एजुकेशन कंसल्टेंट के पास जाए और वो उसको एडवाइस करे इसके बारे में कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर योर रिफंड एज वेल। Okay, so it means there are steps which student can take to secure their visa and they can easily get admission in next course. Yes, and they can secure their fees as well, even if they pay it. Oh yeah, very good. तो जो अगला सवाल अब मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि अगर एक स्टूडेंट जो इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ हिज और हर एजुकेशन प्रोवाइडर, जब वो नेक्स्ट किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, क्या उसको वहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप या कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी? यस, बिल्कुल। ऐसे स्टूडेंट को बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल के कुछ हमारे पार्टनर जिनके साथ हम भी काम करते हैं, वो ऐसे स्टूडेंट जो कि पहले पढ़ते थे MEGT में, CSC में या एबिलिटी में, वो उनको 50% से लेके 100% तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं फॉर द फर्स्ट टर्म। सो ये एक बेनिफिट है कि यू कैन गेट योर फीस बैक एज वेल थ्रू TPS, और यहाँ पे भी आपको अराउंड 50 to 100% तक जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। और अगर एज यू नो दैट वी आर फ्रॉम EMK ग्लोबल, इफ यू नीड एनी एडवाइस स्टूडेंट जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो, तो वी विल गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हम भी उसका कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे स्टूडेंट से। That's very good, and it's really a very good gesture for the students जो कि ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। अगर उनके कॉलेजेस बंद हुए हैं तो definitely this is hard time for them and they definitely need some scholarship or some at least help, and this is a very good step from EMK Global, I think. Yep, thank you. तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट के लिए कुछ और भी सपोर्ट अवेलेबल है फ्रॉम अदर देन द इंस्टीट्यूट और स्कॉलरशिप? यस, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट समटाइम काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। दे कैन बी मेंटली अपसेट, यू नो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कंटिन्यूली स्टडी कर रहे होते हैं कि इंस्टीट्यूट में और अचानक ये सिचुएशन आती है। तो ऐसी सिचुएशन में इवन गवर्नमेंट की तरफ से और डिफरेंट जो NGOs हैं उनकी तरफ से भी आपको फ्री कंसल्टेशन मिल जाती है समटाइम फॉर योर मेंटल हेल्थ, अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए। और दूसरा जगह जो एजुकेशन एजेंट होता है वो आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प देगा। वो आपको बताएगा कि इन फ्यूचर विच कोर्स यू कैन डू नाउ, और आपको कौन सा पाथवे चूज़ करना चाहिए। और आई डोंट थिंक कोई भी उनसे वो चार्ज करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इम्पैक्ट है और वो सफ़र कर रहे हैं ना बेसिकली वो इंस्टीट्यूट बंद होने की वजह से। तो स्टिल दे हैव समथिंग to get from government even and from the consultants as well. Okay, this is very good for the student as well. तो नाजरीन, ये था आज का हमारा छोटा सा एक वीडियो सेशन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और फॉर फर्दर डिटेल्स, एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस, गाइडेंस, यू कैन कॉन्टैक्ट EMK ग्लोबल टीम, and we have a very professional team and always ready to help you. Feel free to contact us. You can see our contact details on the screen. Thank you very much. You have a good day. Thank you very much. Allah Hafiz. Thanks, Asghar.